अपनी टीम मैच जीते तो पटाखे, शादी हो तो पटाखे, घर में कुछ और फंक्शन हो तो पटाखे, कोई त्योहार हो तो पटाखे, न्यू ईयर हो तो पटाखे, क्रिसमस हो तो पटाखे। क्या बिना पटाखों के हमारा सेलिब्रेशन पूरा नहीं हो सकता? और वैसे भी दिवाली के लिए आपने पहले से ही प्लानिंग करके रख लिए होंगे कि आपको कितने रुपए के और कितने सारे पटाखे जलाने हैं। पर सावधान, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आपकी ये प्लानिंग आप पर और आपके नज़दीकियों पर कितनी भारी पड़ सकती है। आगे की प्लानिंग करने से पहले ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और रोचक विषय लेकर। तो यहाँ मैं बताऊंगी कि आप जो फायर क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। क्या वो सिर्फ इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट करता है या फिर वो हम सभी पर भी इम्पैक्ट करता है, वो भी नेगेटिवली ही। तो पहले देखते हैं कि ये जो पटाखे होते हैं ये फ्यूम्स नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज़ मर जाते हैं। ये सिर्फ इनके लिए ख़राब नहीं है बल्कि ये इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब है और हमारे लिए भी ख़राब है, क्योंकि इसमें कॉपर, कैडमियम, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम जैसी चीज़ें बहुत हाई क्वालिटी में होती हैं। अब हम ये देखें कि ये पटाखे फोड़ने से होता क्या है। पटाखे फोड़ने से हमारे जो सराउंडिंग्स होती हैं उसमें डस्ट और पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो ये छोटे छोटे स्पार्कल्स निकलते हैं इन पटाखों से, ये आवाज़ तो नहीं करते, परंतु इससे एक मोटा धुआं निकलता है। इसके अलावा एसपीएम मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स का लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है दिवाली के टाइम पर, जिससे कि थ्रोट, नोज़ और आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरली देखने को मिलती है। क्रैकर्स की बर्स्टिंग से हमें वाटर कंटेमिनेशन और एसिड रेन भी देखने को मिलती है। अब ये क्रैकर से ग्रीन लाइट जो निकलती है, तो ये लाइट एक रेडियो एक्टिव और पॉइजनस होती है। साथ ही साथ जो ब्लू कलर जो निकलता है पटाखों से, तो ये लिंक करता है कैंसर के साथ। इसके अलावा हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखें तो हम देखें कि कहीं कहीं घरों में आग लग जाती है, किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति जल जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है, और उससे जो स्मॉग फैल जाता है जब हम उसे इन्हेल करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। और इसी के साथ ही साथ विजिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। और ना सिर्फ ये इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है बल्कि हर एक लिविंग बीइंग को इम्पैक्ट करता है। एनिमल्स हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, सबको करता है। अगर आप इतना ही खुश हैं कि आप पटाखे फोड़कर अपना एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने उन पैसों को किसी चैरिटी में दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं। क्या हमारा एन्जॉयमेंट हमारी जान से बढ़कर है? और पटाखे फोड़ने की खुशी से ज़्यादा ज़रूरतमंद की हेल्प करने में हमें खुशी मिलेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये क्रैकर्स मोस्टली फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं और वहाँ पर छोटे बच्चे ही ज़्यादातर यहाँ पर काम करते हैं पटाखे बनाने का। और वो छोटे बच्चे मजबूर रहते हैं उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपने हाथ में लेने के लिए, जिसकी वजह से नतीजा ये निकलता है कि उनको इन सारे सब्सटेंसेस से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। और क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं तो वो अपनी उन बीमारियों का ठीक से इलाज भी नहीं कर पाते। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे अपने टीनेज में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस देखें तो हमें इन पटाखों को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करें, और अगर हम इन्हें यूज़ कर भी रहे हैं तो जो कम शोर करते हैं उनका यूज़ करें। साथ ही साथ कई लोगों को शौक़ रहता है कि वो अपने हाथ में ही पटाखे फोड़ के स्टंट जैसे दिखाते हैं, तो वो प्लीज़ ना करें को, और लिमिट में यूज़ करें पटाखों को। तो मैंने आपको शुरू में जब फ्यूम्स के बारे में बताया था तो मैंने कुछ सब्सटेंसेस के नाम बताए थे जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कॉपर, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन लाता है। कैडमियम जो होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की, उसको रिड्यूस करता है और जिससे अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। अब जो लेड होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। मैग्नीशियम मेटल फ्यूम फीवर नाम की कंडीशन को लाता है। जिंक जो होता है इससे वोमिटिंग बढ़ती है और ये भी मेटल फ्यूम फीवर को बुलावा देता है। साथ ही साथ सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ये बर्न का कॉज होता है। अब सबसे ज़्यादा जिसको इम्पेक्ट पड़ता है इन पटाखों से वो है हमारे पेट्स,
जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको भी हम ले सकते हैं, कैट्स ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अपनी तरह से पूरी कोशिश करनी है। तो हम दिवाली के वक्त जैसे हम जानते हैं कि पटाखे बहुत ज़्यादा फोड़े जाते हैं, तो हम अपने पेट्स को डॉक्टर के इधर ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर हमें एक एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे उस पेट को देने के लिए, जिससे कि उस पेट का जो फियर होगा पटाखों को लेकर के वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा हमें उनके छुपने के लिए भी जगह बना देनी चाहिए, ताकि अगर पटाखे फूटने के बाद उन्हें डर लगे तो वो एक जगह पर जाके छुप सकें। साथ ही साथ हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करके रखना है। तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया है, तब से लोग अजीब अजीब से ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे कि क्या ऐसा करने से कितना पोल्यूशन कंट्रोल कर लेंगे, बाकी चीज़ों से इससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ब्ला ब्ला। और ऐसा है भी, क्योंकि पटाखों से जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर्पस समझने की ज़रूरत है हम सभी को। तो 2017 और 18 के टाइम पर एक रिसर्च हुई थी जो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं लाई गई थी। तो चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पुणे ने रिसर्च किया कि अलग अलग पटाखों से कितना एग्जैक्ट पोल्यूशन निकलता है इन कंपैरिजन टू सिगरेट। यस, सिगरेट से इसीलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि ये जो होती है वो सोसाइटी को या फिर सिटी को या आसपास के लोगों को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, लेकिन हमारी खुद की बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पुणे ने ये भी देखा कि जो सिगरेट से कंपेयर कर रहे हैं क्रैकर्स को, तो ये सबके लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो लोग उनके आसपास खड़े हैं और उनको कितना पोल्यूशन सहना पड़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक फुलझड़ी से करीबन 74 सिगरेट्स जितना पोल्यूशन आपके लंग्स में जाता है। ये तभी जब वो जल रही है और आप उसके आसपास खड़े हैं। अगर आप दूर हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। अब इंडिया स्पेंड की एक और रिपोर्ट में देखें तो क्रैकर्स से हो रहे पोल्यूशन को यहाँ पर भी सिगरेट से कंपेयर किया गया है। तो हम देखें तो एक अनारदाना फोड़ने से कम 34 सिगरेट्स का धुआं लंग्स में जाता है। इसके अलावा एक चक्री से करीबन 68 सिगरेट्स जितना पोल्यूशन आपके लंग्स में जाता है। एक फुलझड़ी से 74 सिगरेट्स का धुआं लंग्स में जाता है। और जो एक वो स्नेक वाला पटाखा होता है ना, जो सांप बन जाता है उसको जलाने से, तो उससे करीबन 464 सिगरेट्स जितना धुआं आपके लंग्स में चला जाता है। देश की नहीं तो कम से कम अपने और अपने परिवार की चिंता तो कीजिए आप लोग। इस वक्त उन लोगों को बच के रहना है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम पहले से ही है, साथ ही साथ बुज़ुर्गों को बच के रहना है। अब एक ऐप है हवा बदलो ऐप, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको अगर कहीं पे भी दिखता है कि यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये रोका जाना चाहिए, तो आपको वहाँ की एक पिक्चर क्लिक करनी है और उस ऐप पर अपलोड कर देनी है। और इसके बाद आपने जो पिक्चर अपलोड की है उस पर एक एक्शन लिया ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऐप है और मैं भी इसे यूज़ करती हूँ, तो प्लीज़ आप भी इसे यूज़ करिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और एन्जॉयमेंट करिए सभी के साथ। पटाखों में क्या रखा है यार, आपने उनमें एक बार आग लगाई वो तो फूट जाएंगे, उसके बाद क्या। कुछ अच्छी चीज़ में आप एन्जॉयमेंट करिए, गेम्स खेलिए, बच्चों के साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, चैरिटी करिए, डोनेट करिए। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एन्जॉयमेंट करने के लिए, और सिर्फ वो पटाखे ही ज़रूरी नहीं है कि हम जब तक पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो हमारी दिवाली नहीं होगी या फिर हमारा सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। आप बाकी सारी चीज़ों से भी अपना एन्जॉयमेंट पूरा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।